हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने डिजाइंस की बात स्टार्ट की थी। आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किस तरीके से हम आर्किटेक्चर तैयार करते हैं या आर्किटेक्चर हमारे सॉफ्टवेयर का क्या होगा। जैसे हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि उसका एक्चुअल जो कंपोनेंट्स जो मिक्स हो रहे हैं वो क्या होंगे, किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कहाँ पर क्या होगा। हमारे दिमाग में एकदम एक मकान के आर्किटेक्चर का व्यू आता है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो एक्चुअली जो चीज़ होती है वो क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से मेरा सॉफ्टवेयर फुलफिल कर पाएगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। मैं अपने सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से डिजाइन करूं कि ये जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो एक्चुअली जो आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो हमारा मेन कंसर्न रहता है डेफिनेटली जो कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उन कंपोनेंट्स को हम किस तरीके से फिट करें, किस तरीके से डिजाइन करें, किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाएं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट आउट कर पाए। ये हमारा एक बेसिक कंसर्न रहता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बेसिकली हमारा जो सिंपल आर्किटेक्चर जो हम बात करते हैं उनसे थोड़ा सा हटके अपन पढ़ते हैं, राइट। देखिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को थोड़ा आगे चल के देखते हैं किस तरीके से आर्किटेक्चरल डिजाइन की बात करते हैं। हम कहते हैं वाई आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की जरूरत क्या है। अगर हम पुराने ज़माने के अपने मकानों को देखें, पुराने ज़माने के मकान हमारे किस तरीके से बनते थे, जितना हमारे पेरेंट्स के पास हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास जितना पैसा होता था कि भाई आज हमें यहाँ पर एक कमरा बनाना है, एक कमरा लायक पैसा है तो हमने यहाँ पर बना दिया, कल हमें पैसा आया हमने यहाँ पर एक कमरा बना दिया। वो एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती थी। अब अगर हम आज देखें तो आज के जो हमारे मकान हैं, अगर हम पुराने ज़माने के उन मकानों को छोड़ दें जो कि बहुत अच्छी हवेलियाँ बनी हुई है, उनका तो आज तक कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जो आज के तारीख में पुराने जो हमारे आम आदमी के जो मकान थे उनमें और आज में अगर हम कंपेयर करके देखें, मजबूती भले ही पहले ज़्यादा होगी लेकिन डिज़ाइन आज का बेहतर है। आज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आज का डिज़ाइन बेहतर हम मान के चलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले डिज़ाइन कर लेते हैं और उस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या है? हम कह रहे हैं एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिज़ाइन इन मीटिंग इट्स स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स। कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स की कर रहे हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके की डिजाइन जिसमें कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, वो आपके पास होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर। कंसीडर आर्किटेक्चरल अल्टरनेटिव्स एट द स्टेज व्हेन मेकिंग डिजाइन चेंजेस इज स्टिल रिलेटिवली इजी। जो अल्टरनेटिव्स हैं आप जरा सोच के देखिए। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, सपोज आपका कोई मकान बन रहा है, आपको आपका जो भी आर्किटेक्ट है उसने एक डिज़ाइन बना के दिया, आपको अगर उसमें कुछ चेंज करना है, सपोज आपके फादर ने कहा कि भाई हमें वास्तु के हिसाब से ये पानी का टैंक इस जगह नहीं इस जगह चाहिए, ये किचन इस जगह नहीं इस जगह चाहिए। वो पेपर के ऊपर अभी डिजाइन है, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उस डिजाइन को चेंज करना कंपैरेटिवली आसान होता है। अगर हम बात करेंगे नहीं साहब एक बार बन जाने दो फिर चेंज कर देंगे, तो वो इतना आसान नहीं है। होता तो हम ये तो नहीं कह सकते इम्पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, पहले ही डिजाइन में चेंजेज एज पर आर रिक्वायरमेंट्स, अल्टरनेटिव्स को देखते हुए। ओके, देन थर्ड अपने पास है रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमारा बन रहा है उसके जो रिस्क फैक्टर्स आएंगे, टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो सकती है, जो रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड रिस्क हो सकती है, कितना
टाइम, बजट वगैरह की रिस्क हो सकती हैं। उन सारी रिस्क को हमें पहले से एस्टिमेट करते हुए उनको बेटर तरीके से किस तरीके से हम मिटिगेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो आप डिजाइन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिजाइन ओनली। सो दिस इज इजियर। किस कंटेक्स्ट में इजियर है कि हम जो अपनी रिस्क है उन रिस्क को एट द टाइम ऑफ डिजाइन ही आइडेंटिफाई कर सकें और अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। ओके, तो रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो रिस्क है उनको कम करना किसी सॉफ्टवेयर की। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर एट दिस पॉइंट। अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं आर्किटेक्चर इज नॉट द ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट द ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, दिस इज जस्ट ए डिजाइन, रादर इट इज ए रिप्रेजेंटेशन दैट इनेबल्स ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू, दिस इज नॉट ए ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन दैट इनेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुछ करने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं। और किसके लिए? सबसे पहला हमने कहा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली हम मीट आउट कर पाएँ। सबसे पहला अपना मतलब यही है। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम बनाने जा रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला एम ये है कि जो हमें यूजर ने रिक्वायरमेंट्स बताई है उन रिक्वायरमेंट्स को हम प्रॉपर तरीके से बीट आउट कर पाएँ। देखिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेसिकली आपके पास यही बनता है, इसी तरीके से बनते हैं, इसलिए थ्योरी हमें आवश्यक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। और व्हाट इज द यूज ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन, व्हाट इज द डिजाइन, डिजाइन हेल्प्स इन डिजाइन हेल्प्स इन ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, डिजाइन इज ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह वगैरह। वही जो आपकी लैंग्वेजेज हैं उन लैंग्वेजेज में आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। और हम चूंकि प्रेशर में होते हैं, किसी भी एग्जाम टाइम पर कोई भी आपका जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम काफ़ी प्रेशर में होते हैं, प्रेशर में होने की वजह से हम वो गलती कर जाते हैं। ओके साहब, आगे चलें। चलिए, आगे बढ़ते हैं। डेटा डिजाइन, डेटा डिजाइन की जब हम डिजाइन कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो डेटा डिजाइन हमने कहा था कि भाई डेटा डिजाइन से हमारा मतलब है कि आपके डेटाबेस के अंदर कितने कौन सी टेबल्स होंगी, कौन सा डेटा होगा, डेटा टाइप क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल दिस इज ऑफ डेटा डिजाइन। डेटा को रिफाइन करना, डेटा के डिजाइन को रिफाइन करना, डेटा के स्ट्रक्चर को रिफाइन करना, वो बेसिकली डेटा डिजाइन है। ओके, एक बार फिर अगर हम वर्ड्स के अंदर इसको पढ़ें, रिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड डेवलप ए सेट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। रिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट्स को रिफाइन करना और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को डेवलप करना। देन implement data object attributes as one or more data structures. Implement data object attributes, data object attributes को implement करना and more data structure, जो data structure है उसे implement करना। Review data structures to ensure that appropriate relationship has been established. Appropriate relationships among the data objects, अलग अलग टेबल्स हैं उनमें किस तरीके के रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है उसे मेंटेन करना। देन रिव्यू डेटा स्ट्रक्चर्स टू एंश्योर दैट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। डेटा स्ट्रक्चर्स को बार बार रिव्यू करना जिससे कि अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सके। सिंप्लीफाई डेटा स्ट्रक्चर्स एज रिक्वायर्ड, डेटा स्ट्रक्चर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंप्लीफाई करना। तो जब भी हम कभी बात करते हैं डेटा डिजाइन की, तो डेटा डिजाइन हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि हम जनरल बात कर रहे हैं। डेटा डिजाइन हमारा एक इस तरीके का कंसेप्ट है जिसमें कि हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात इन द सेंस, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, डेटा ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा और उसे रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करना।
ये बेसिकली हमारे डेटा डिजाइन का काम है। और डेटा डिजाइन के लिए जो मॉडल हम काम में लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज ERD मॉडल, ERD डिजाइन, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि हमें डेटा डिजाइन बनाने में हेल्प करता है, डेटा डिजाइन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, डेटा ऑब्जेक्ट बनाने में, डेटा के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में, एट्रीब्यूट्स को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है भैया, चलिए डेटा डिजाइन एट कंपोनेंट लेवल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा है, अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करने में आसानी रहती है, स्पेशली अगर पेपर की लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल आ जाती है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ACP या लेक्चरशिप वाले एग्जाम्स के अंदर किस तरीके की टेक्निकल लैंग्वेज के साथ आपका सामना हो जाए। The systematic analysis principles applied to function and behavior should also be applied to data. वापस से, systematic analysis principle applied to functions and behavior should also be applied to data. जो हम systematic analysis principles काम में लेते हैं functions and behavior के ऊपर, that again should be applied on data. जो हम functions और बिहेवियर की बात करते हैं कि वहां पर हम सिस्टमेटिक एनालिसिस की बात करेंगे, सिस्टमेटिक एनालिसिस प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, वो हमें डेटा पर भी अप्लाई करना होगा या करना चाहिए। देन ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच शुड बी आइडेंटिफाइड। ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन ईच शुड बी आइडेंटिफाइड। All data structures and the operations to be performed on each should be identified. कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है।